में जिनका नाम ममता बनर्जी है, जो बीजेपी के साथ फाइट कर रही है और बीजेपी के प्लानिंग को, आरएसएस का प्लानिंग को जो है भंग कर रही है, खत्म कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी को सब लोग सोच रहे हैं कि बचा के रखें हम लोग। सर इस बार ममता जी की पार्टी को 260 से ज्यादा सीट आएंगी हम लोग। चौथी बार ममता सरकार। चंद दिन बाकी इलेक्शन का और काफी लोग आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? जोड़ते रहे, हर दिन जोड़ रहे हैं, सिर्फ आज ही नहीं जोड़ रहे हैं, हर दिन जोड़ रहे हैं। जहाँ जाते हैं रैली में लोग जोड़ रहे हैं। ये एसआईआर के खिलाफ जो है जोड़ रहे हैं, ये बीजेपी के खिलाफ जोड़ रहे हैं, ये आरएसएस के प्लानिंग के खिलाफ जोड़ रहे हैं और सबको मजबूत करने के लिए जोड़ रहे हैं। हम लोग मंत्री साहब আবার আমাদের উন্নয়নে যে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন আছে, রব্বানী সাহেবের ডেভেলপমেন্ট আছে, ওনাকে ওই উন্নয়নটা দেখে আজকে আমাদের পার্টি জয়েন করলেন। আমাদের এনআরসি রব্বানী সাহেবের হাত ধরে ওনাকে আমি মুবারকবাদ দিচ্ছি, ওনার টিমকে মুবারকবাদ দিচ্ছি আমি। सर आज देखा जाए उत्तर दिनाजपुर के एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन कारी जमाल साहब का आपकी पार्टी में आज ज्वाइनिंग हुआ, क्या घर वापस समझते हैं या पार्टी को कितना फायदा पहुंचा? नहीं, पार्टी को तो फायदा पहुंचेगा ही, फिर घर वापस ही आ गया और हम लोग का परिवार में वापस आ गए। हाँ हाँ, अभी सबको आपका तपन सिन्हा हमारे एक्स सभापति, वो भी हम लोगों के पार्टी में थे। 2016 में इलेक्शन लगे थे एक साथ सबके मिल करके। उसके बाद कारी जमाल साहब भी थे, हम लोगों के साथ। कुछ वजह से हम लोगों के दूर हो गए थे, लेकिन आज फिर हम लोगों का घर वापस आ गए। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं। हमारा पार्टी काफी ग्वालपोखर में मजबूत हो गया और सबको मिल करके हम लोग ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे और रब्बानी साहब को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। दरअसल मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोग को पहले कि आप लोग आज तशरीफ लाए, काफ़ी दिनों के बाद मुखातब होने का मौका मिला है। इस वक्त जो मुल्क का हालात है, मैं एक शहरी होने के नाते में मेरे वतन को बचाने की पहली फ़िक्र है मुझे, क्योंकि हमारे अकाबरीन ने हमें यही सबक दिया है, दर्स दिया है, पहले वतन को बचाया जाए, बाकी बातें बाद में। इस वक्त बंगाल बहुत बुरी नज़र लग चुकी है बीजेपी की कि किस तरह से भेदभाव की जाए और बंगाल को तोड़ा जाए और माइनॉरिटी लोगों को खौफ दिखा के खौफ में डाला जाए। इन हालात को देखते हुए मैंने हमारे जो बुजुर्गान दीन है, हमारे जमीयत जमात है, हमारे जो अच्छे अच्छे लोग हैं स्कॉलर इस्लामिक, इन लोगों ने कहा कि इस वक्त बंगाल को बचाने के लिए ममता के अलावा कोई हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और इन्होंने वाकई में माइनॉरिटी के लिए काम किया है, मुसलमानों के हित में काम किया है और भी दीगर कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो फिर हम लोग अलग क्यों रहे? फिर मैं तो एक ही साथ ही था और मुनी मामा की सरपरस्ती में ही मैंने सियासत सीखी है। तो मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे तमाम जो टीम थे, चाहे जैनुल भाई हो, चाहे बाबू भाई हो, चाहे हमारे काबिल दोस्त नूर हसन नूर हो, तो ये लोग हम लोग एक साथ थे। जब एक साथ आ गए हैं, फिर एक साथ मिलकर ग्वालपोखर की तरक्की काम करेंगे। रब्बानी साहब ने हमें भरोसा दिया कि ग्वालपोखर में काम करने की जरूरत है और आप जैसे लोग की जरूरत है। कांग्रेस में रहकर काम नहीं करता? देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई बात है नहीं और कांग्रेस में इतना गुट है, वो अब मैं नहीं कहना चाहूँगा। और कांग्रेस जीत भी नहीं सकती। बंगाल में कहीं फेस करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस यही फेस कर रही है। तो इसलिए बेहतर है कि इस वक्त हमको बंगाल को बचाना है। जब एक गवर्नमेंट काम कर रही है, डेवलपमेंट की काम कर रही है, तो हमको उनके साथ देना चाहिए। इससे पहले आप टीएमसी कोई कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि नहीं होता है। देखिए, कई जगह में बिल्कुल सियासत के मैदान में हम सवाल अपोजिशन में कर ही रहे थे। जब रब्बानी साहब के पास बैठना हुआ मंत्री साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बेहतर अंदाज से समझाया कि मैंने ये काम किया, मेरा प्लान ये है। अगर आप जैसे लोग, कुछ और लोग अगर आप लोग आ जाते हैं तो काम करने में, इलाके में डेवलप करने में और मौका मिलेगा। तो मुझे उस दिन जाके यकीन हुआ कि वाकई में ग्वालपोखर में तरक्की हुई है। शुक्रिया। मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी का कांग्रेस का चेयरमैन था। इसको तोड़ते आज पूरा क्या इरादा है कांग्रेस को यहाँ पे? देखिए, जिस दिन मैं पार्टी ज्वाइन किया था उसी दिन हम लोग विपरीत पार्टी ऑफिस में जब बैठे थे, मीडिया वालों ने सवाल किया था कि आप कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़े। तो यही वजह था कि कांग्रेस पार्टी, कारी साहब भी बोले कि यहाँ पे लीडरशिप की बहुत कमी है, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में रह के किसी का काम नहीं कर सकते हैं, कोई डेवलपमेंट कर नहीं सकते हैं, किसी के परेशानी में दुख दर्द में जाके शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे पार्टी नहीं करके फिर हम लोग जो है हम आए उनके साथ। उसके बाद फिर हमारे सारे लीडर, आज कारी जमाल साहब, जो सारे इलाके के लोग उनको जानते हैं कि वो जिस तरीके से गरीबों का मदद करते हैं और सबको जानता है इस इलाके में, तो वो भी ये देखा। और मैंने उस दिन एक बोला था कि कांग्रेस पार्टी नहीं रहा, बैंड पार्टी हो गया है। तो अब इसी से यही समझ में आता है कि बैंड पार्टी को छोड़ के सब अपने अब जो है एक काबिल पार्टी जिसको बोला जाता है, जो डेवलपमेंट का काम कर सकता है, सबको इस पार्टी में आ रहे हैं। साहब जो है अपने पूरे टीम के साथ हमारे पार्टी में एक साथ
आए हैं, ज्वाइनिंग किया हम लोग को, उसकी घर वापसी हुई है कहा जाए तो। हमारे घर में एक फैमिली भी आया है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका हम लोग के साथ आने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि लोधन अंचल में जो भी हम लोग का विरोधी था एक दो, वो अब शायद नहीं है, जीरो में आ गया है। जो होगा अगर अंदर कोई, तो उसके लिए हमको कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह इस बार लोधन अंचल अच्छा से अच्छा बेटर रिजल्ट करेगा यहाँ पे। आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं काली जमात को? बिल्कुल बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करते हैं। वो अगर हम लोग के लिए दिल से हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग किया है, वो आ रहा है, तो हम लोग उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं। स्वागत है हमारे टीएमसी पार्टी में, टीएमसी फैमिली में उनका। लोधन अंचल के बोराबारी में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यही कहेंगे कि देखिए हमारी मामाटी मानुष की सरकार ने जो काम किया उसके डेवलपमेंट को देखकर आज हमारे साथ यहाँ से कारी जमाल साहब और अभी बहुत सारे उनके नेतृत्व में जितने सारे हमारे भाई दोस्त बंधु यानी कि बहुत सारे नौजवान साथी भी हमारे साथ जुड़े, जो कि कल चल के हमारे मुल्क हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होगा, जो कि कल चल के हमारा मगरबी बंगाल का मुस्तकबिल होगा। उन्होंने देखा है इस बात को कि हमारे मगरबी बंगाल को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो उस पार्टी का नाम है टीएमसी पार्टी, उस शख्सियत का नाम है ममता बनर्जी। इसी को देखकर आज हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जुड़ते रहेंगे और बंगाल में हम लोग चौथी बार ममता बनर्जी का सरकार को कायम करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा उम्मीद रहेगा 2026 में। भाई आप खुद देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग जहाँ पर भी कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं हमें बहुत एक अच्छा पॉजिटिव व्यू मिल रहा है, लोगों का एक आश्वासन मिल रहा है कि ममता बनर्जी चौथी बार जो है सीएम बन रही है। और भाई गुलाम रब्बानी साहब 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीत रहे, क्योंकि हमारे साथ जो बीजेपी का जो कैंडिडेट हमारे साथ जो खड़ा हुआ है ना, उसको एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता, तो वो क्या हमारे इलाके में एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर जाएगा, क्या हमारा जो है वो मेडिकल को आगे लेके जाएगा, जिसको खुद एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो हमारा ग्वालपोखर में क्या डेवलपमेंट करेगा। इसी को देखकर ग्वालपोखर के अवाम, ग्वालपोखर की जनता, ग्वालपोखर की पब्लिक इस बात को समझ चुका है, अगर हमें जिताना है तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम रब्बानी को जिताना है, 3 नंबर बटन को दबाना है और ममता बनर्जी को चौथी बार बंगाल के लिए सीएम बनाना है। क्या लगता है इस बार अगर टीएमसी का एमएलए ग्वालियर में बनता है, नौजवानों का बेरोजगार जो लोग है, क्या रोजगार मिलने का मौका मिलेगा? भाई आपको रोजगार जो है, आपको तो खुद पता है कि अभी आप हमारे जो नौजवान भाई है उन लोगों को 1500 रुपए महीना देना शुरू कर चुका है। अब इंशाल्लाह हमारी मामाटी मानुष की सरकार आएगी, ममता बनर्जी की सरकार आएगी, तो इंशाल्लाह जो आप कुछ दिन पहले भी आप देख पाए कि हमारे यहाँ पहले लोग कह रहे थे कि फैक्ट्री नहीं हो रहा है, हर एक अंचल में एक कोल्ड स्टोर हो रहा है, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा और इंशाल्लाह ये करेगा अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पार्टी करेगा। ये ग्वालपोखर के अवाम, ग्वालपोखर की पब्लिक, ग्वालपोखर की जनता जान चुकी है। क्या नाम था? मेरा अरमान दानिश नूरी, मैं लोधन अंचल का छोटा सा प्रेसिडेंट हूँ। मगर मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से तमाम तर आपके व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी हमारा चुनाव निशान जोरा घास फूल चाप, गुलाम रब्बानी साहब का चुनाव निशान जोरा घास फूल चाप, तमाम तर किसान मजदूरों का चुनाव निशान जोरा घास फूल चाप, 3 नंबर बटन को दबाइए 23 तारीख को और बीजेपी सरकार को करारा जवाब देकर फिर से उसे दिल्ली पहुंचाइए।